ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा से मुरली का सार सुनते हैं। आज 31 अक्टूबर की मुरली है। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि मैं आत्मा मेरे शिव पिता परमात्मा से मुरली सुन रही हूँ। किसकी मुरली सुन रही हैं? भगवान से, शिव भोलेनाथ से, परम धाम से वो मुझे पढ़ाने आया है, विश्व की बादशाही देने आया है। तो चलो सुनते हैं मुरली का सार। आज बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे माया के किन ज्ञान में, माया में विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने फोकस आज दिलवाया है हमें, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा योग लगाओ, योग में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि योग के बिना धारणाएं हो नहीं सकती। ज्ञान में विघ्न नहीं आता, योग लगाते हैं तभी विघ्न पड़ते हैं। जितना हम योग में रहेंगे धारणा स्वतः होती चली जाएगी। बाबा से कनेक्शन हमारा गहरा जुड़ाव हो जाएगा। तो हमें योग में रहने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर, बाबा उन बच्चों को क्लास में महिमा करता, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। क्या कहते हैं? बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, फिर तुम क्यों नहीं लेते? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, विश्व की बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? पूछ रहे हैं, राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने के से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा हिम्मत दिलाते हैं, किसी की भी कमी कमजोरी बाबा नहीं देखते। बाबा प्यार से बच्चे को पुचकार देते हैं और हिम्मत दिलाते हैं और ऊंचा उठाने की विधि बताते हैं। बाबा कैसे? कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुरली सुनो, योग लगाओ तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग पड़ते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। अब धारणा है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। धर्मराज की सजाओं से हम बच जाएंगे। कैसे? जब आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। पढ़ाई का आधार हमारी मुरली है, योग है, उससे हमें ब्लेसिंग मिलती चली जाएगी, बाबा की आशीर्वाद दुआएं मिलती चली जाएंगी। तो कोई भी ग्रहचारी हम पर नहीं हो सकती। वरदान दिया आज बाबा ने, अपने को रियलाइज करेंगे, मेरा हाथ शिव बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे वरदानों से सजा रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनो। वरदान है, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन बना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले शक्तिशाली भव। मन में दृढ़ पक्की प्रतिज्ञा करनी है। मन बना भव, मन ही मन बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कोई मंत्र है। मैं आत्मा और मेरा शिव पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। खुद को और सबको आत्मस्मृति में ही देखेंगे, आत्म रूप में देखेंगे। तो ये जो शक्तिशाली मंत्र है,
इससे हम शक्तिशाली बन जाएंगे। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाते हैं, और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाबा ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, कोई संशय नहीं हो, हुआ ही पड़ा है, बने ही पड़े हैं। बाबा ने हमें कहा तुम विश्व के बादशाह ही बच्चे हो, तो हम हुए ही पड़े हैं। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो और शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या नहीं, या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर न कर दे। परीक्षा जरूर आती है, बाबा की याद से विस्मृत हो जाते हैं हम, धंधाधोरी में लगते हैं, पर चिंतन पर दर्शन में लग जाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने कहा है बच्चे, जहाँ बाप है वहाँ कोई पाप नहीं है, और जहाँ तुम बातों में पड़ जाते हो वहाँ बाप की याद में नहीं रह सकते। इसलिए हमें बाप की याद में यानी शिव बाबा की याद में रहना है। स्लोगन है, जो सोमान में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा हैं उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती है। बाबा हमें सोमान से सजाते हैं और वो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो अंदर में कभी भी अपमान की फीलिंग आ ही नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम करेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका कोटि कोटि बार शुक्रिया। ये मुरली के महावाक्य हैं, शिव बाबा परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। इनको जरूर मनन मंथन करना है, धारणा को जीवन में जरूर उतारना है और बाबा के सपूत लाडले बच्चे बनना है। ओम शांति। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये शिव संदेश सबको देना है, हर आत्माओं को परमपिता परमात्मा का पता बताना है। बाबा कौन है? ज्योति स्वरूप बिंदु, परम धाम में रहने वाले। हम भी आत्मा है, मस्तक के बीच रहने वाली आत्मा। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ। 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा आए हैं और हमें मुरली सुना रहे हैं। अब सत्युग आने वाला है। ये जो युग है, कलयुग समाप्त हो रहा है, तो 33 करोड़ देवी देवता फिर से तैयार हो रहे हैं। तो ये नशा होना चाहिए कि शिव पिता परमात्मा शिव बाबा मुझे सिंगार रहे हैं, दिव्य गुणों से, दिव्य संस्कारों से मुझे पत्थर से हीरा बना रहे हैं। तो बाबा का कितना ना शुक्रिया करना चाहिए, बलिहार जाना चाहिए। 5000 वर्ष तक हम पुकारते रहे, भक्ति करते रहे, व्रत उपासना सब कुछ करते रहे कि एक बार आप आ जाओ तो हम बलिहार जाएंगे। बाबा के भगवान के दीदार को तरसते रहे। अब वो हमें मिले हैं तो हमें बलिहार जाना है। बाबा के प्यार का रिटर्न हमें बाबा की श्रीमत को 100% उतारने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।